छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल शुक्रवार को अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के बाहर सभा को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने कहा कि 14 सितंबर को वह युवा शक्ति को साथ में लेकर जयपुर में ऐच्छिक रैली का आयोजन करेंगे, जिसमें 1 लाख युवा शामिल होंगे। बेनीवाल ने कहा कि छात्र संघ चुनावों को लेकर आयोजित की जा रही इस रैली के लिए नौजवानों को आमंत्रित करने की शुरुआत उन्होंने जोधपुर से की। इसके बाद वे अजमेर, बीकानेर, सीकर, कोटा, भरतपुर, अलवर, उदयपुर में कार्यक्रम कर रैली के लिए युवाओं को इकट्ठा करेंगे। बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश में तीसरे मोर्चे के तौर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। आरएलपी ने राजस्थान को विशेष दर्जा देने की मांग रखी है और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी से अन्य अलग दलों से गठबंधन के रास्ते भी खुले रखे हैं। सांसद और आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ एक दूसरे का विरोधी होने का दिखावा करते हैं, जबकि असल में ये दोनों पार्टियां आपस में मिली हुई हैं। गहलोत और वसुंधरा आपस में मिले हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद अपने बयान में कहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने उनकी सरकार गिरने से बचाई थी। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश जोशी बीजेपी के भी प्रिय हैं। इनका छात्र संघ चुनाव बंद करवाने में अहम रोल रहा है। बेनीवाल ने कहा कि वे अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में छात्र नेता रहे हैं, इसलिए वे छात्र संघ चुनावों की अहमियत जानते हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि छात्र संघ चुनाव में सरकार का दखल कम हो और उन्होंने मांग की है कि छात्र संघ चुनाव में लिंगदो कमेटी को भी हटा दिया जाए। यदि आरएलपी सत्ता में आती है तो लिंगदो कमेटी को 100% तौर पर हटाएगी। बेनीवाल ने कहा कि वे खुद छात्र नेता रहे हैं, ऐसे में छात्र संघ चुनावों की अहमियत जानते हैं और यही कारण है कि वे छात्रों को अकेला नहीं छोड़ सकते। वे चाहते हैं कि युवाओं को उनका अधिकार दिया जाए, इसलिए वे छात्र संघ चुनाव बंद करवाने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्र नेता बेबाक होते हैं और मीडिया से भी इन्हें अच्छी कवरेज प्राप्त होती है, लेकिन अजमेर में अभी तक ऐसा कोई नेता नहीं आ पाया है जो प्रदेश स्तर की राजनीति में अपना नाम कमा सके। बेनीवाल ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को पूरी तरह से फेल बताया। उन्होंने कहा कि अब राजस्थान में जनता थर्ड फ्रंट पर भरोसा करती है और नौजवानों और किसानों की पहली पसंद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। इंडिया वर्सेस भारत के मुद्दे को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में बेनीवाल ने कहा कि वह इंडिया विवाद से पूरी तरह से दूर हैं। वे ना तो इंडिया संगठन के साथ हैं और ना ही इसके विरोधी संगठनों के साथ हैं। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तुलना सपेरे से की है। उन्होंने कहा कि जादूगर सपेरा है और नागिन सपेरे की है, लेकिन उन्होंने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि नागिन शब्द से उनका इशारा किसकी तरफ है। आरएलपी सुप्रीमो बेनीवाल ने राजस्थान की दुर्गति के लिए बीजेपी और कांग्रेस को जिम्मेदार माना है। उन्होंने कहा कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की परंपरा बनाकर दोनों ही पार्टियों ने राजस्थान के विकास को अवरुद्ध कर दिया है। प्रदेश में नौजवानों, किसानों, महिलाओं आदि के साथ में होने वाले अपराधों में वृद्धि हुई है। राजस्थान में गैंग वॉर के भी मामले बढ़ चुके हैं। हनुमान बेनीवाल 4 घंटे की देरी से अजमेर पहुंचे थे। इसके लिए उन्होंने अपने संबोधन में अजमेर की जनता से माफ़ी मांगी है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वह जगह जगह रैली के लिए समर्थन हासिल करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अपील कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अजमेर आने में देरी हो गई। यह जो बच्चे थे, ये तुम्हारा भाई था जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सांसद है, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का अध्यक्ष है। सिर्फ उसे ही चिंता थी, उसे पीड़ा थी कि मैं मेरे भाइयों को न्याय दिलाऊंगा। भाइयों, ये चुनाव के समय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको बरगलाने के लिए यात्रा पे निकल पड़े। कहीं नड्डा जी यात्रा कर रहे हैं तो उनके भाई चड्डा जी कर रहे हैं, दूसरी जगह कांग्रेस पार्टी भी इसी के अंदर लगी, रेवड़िया बांटने के अंदर। लेकिन अशोक गहलोत को पूछना चाहता हूँ, गहलोत जी, आप रेवड़िया तो बांट रहे हो, लेकिन बच्चों के चुनाव बंद कराने से कांग्रेस को कौन सा फायदा रहा, एक बार उसका भी आप बता दें राजस्थान की जनता को। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूछना चाहता हूँ, आप अशोक गहलोत की छोटी छोटी बात पर बयान देते हो। छात्र संघ चुनाव बंद करा के जिस तरह नौजवानों की राजनीति को, छात्र संघों को कुचलने का काम किया, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को कैसे देख पाए? लेकिन हुआ क्या था वो भी मैं बताता हूँ। महेश जोशी जो मुख्यमंत्री के सबसे खास है, जिनके बेटे पे आरोप लगे थे, आपको जाना है महेश जोशी का पीएचडी के मंत्री है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इतने प्रिय है जितना अशोक गहलोत के प्रिय है। अशोक गहलोत ने जब चुनाव बंद कराए छात्र संघ के, तब ये कहा कि मैं तुम्हारी ड्यूटी लगाता हूँ कि बीजेपी कोई आंदोलन नहीं करे, चुपचाप छात्र संघ के चुनाव बंद करा दो। पिछली बार भी राजस्थान यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी और तमाम जगह निर्दलीय जीते थे। चुनाव का समय कि दोनों पार्टी की हवा नहीं खराब हो जाए, लेकिन बात पक्की करना। तो बीजेपी के नेताओं ने कहा कि हम तो पक्की बात करेंगे। गहलोत जी, हमने तो आपकी सरकार हमने तो बताई थी बीजेपी वालों ने, ये क्यों नहीं करेंगे? मिले जुले हम लोग। तो कांग्रेस ने चुनाव बंद कराया,
और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का बयान तक नहीं आया। इससे ज्यादा मिला जुली का खेल राजस्थान के अंदर नहीं हो सकता। और भाइयों, तब इस झंडे के साथ निकलना पड़ा हनुमान बेनीवाल को, क्योंकि अगर ये झंडा नहीं होता ना तो आपको जगह जगह परमिशन और सारी परेशानियां पड़ती। ये मेरा झंडा जैसे देखते हैं, जिस तरह लाल झंडे को दिखाने से ट्रेन रुक जाती है, मेरी झंडी लेना तो अपना सरकार रुक जाती है। जिस दिन कोविड का पहला पेशेंट आया उस दिन इंटरनेशनल फ्लाइट में रोक लग जाती, बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आता, कोई नहीं फैलता। प्रधानमंत्री लोकसभा में कह रहे थे, देखो भारत के अंदर कोविड नहीं आएगा। हमने सोचा कोई जादू मंत्र लाया होगा, कोविड को नहीं आने देगा। अरे क्या अवसर दिया होगा, आधा घंटे लग चला। और देखो हम लोकसभा चलाए, हमें क्या पता हमें कोविड हो जाएगा। लोकसभा चलाई 2 महीने तक, कोविड आ गया और आया तो इसको लेके थोड़ी घंटे बाकी अपने दोनों गए। 50 लाख लोग मरे। कितने? 50 लाख लोग मरे कोविड के। जादूगर नहीं हो, जादूगर को तो बना दिया सपेरा। नहीं सुनो, और सपेरे की हो गई नागिन। वो कौन सी थी आपको ध्यान है? सपेरा, सपेरे की नागिन। सपेरा बीन बजाए और नागिन नाच।